हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स अब आसान जरूर लगने लगी होगी, बिकॉज नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन के साथ हम आते हैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सैंपल पेपर इस समय सॉल्व कर रहे हैं, आज भी उसी को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और यहाँ भी 3 पार्ट्स होंगे प्रीवियस वीडियोस की तरह। उन सभी की छोटी छोटी बातों को समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं वीडियो शुरू करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो आए आपको जानकारी मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 3630 इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स ये आपसे प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि वो प्रिंसिपल क्या होगा जिसके लिए 2 ईयर में 3630 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% दिया है, टाइम भी 2 ईयर दिया हुआ है। बहुत ही पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि 2 सालों में वो कौन सा सम ऑफ मनी है जो 3630 बन जाएगा, यानी ये अमाउंट हो जाएगा कि क्या है 3630। दिस इज अमाउंट। अमाउंट आपको मालूम है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है, 10% दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। इसका फार्मूला हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। क्या बताया था, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n। इट डजेंट मैटर यहाँ स्मॉल r है या कैपिटल R है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए सभी की वैल्यूज रखते हैं। ये है 3630 एंड प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सो R के प्लेस पे हम 10 रख देंगे अपॉन 100 और टाइम है 2 ईयर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये 0 यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जा रहा है, सो मैं कैंसिल कर दूंगा। 3630 इज इक्वल टू P, ये 1/10 बचा है ना। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 10 1s are 10 एंड 10 प्लस 1 11 मीन्स 11/10 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। सो 3630 इज इक्वल टू P इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिलहाल हमें क्या सॉल्व करना है, हमें P चाहिए। तो बाकी जो है इन सबको दूसरी तरफ लेके जाए, है ना। अब जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा, आपको मालूम ही होगा। सो P इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर 3630 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11। अब जरा देखिए क्या ये 11 से कट रहा है। 11 3s are 33, यहाँ पे 3 बचेगा, ये भी 33 हो जाएगा। सो 11 3s are 33 और ये 0। फिर से 11 से कट करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। सो P इज इक्वल टू 30 इंटू 100, 10 इंटू 10 100, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 3000 रुपीज़, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि व्हाट सम ऑफ मनी विल बी इन 2 years 3630। तो मीन्स 3000 का कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आफ्टर 2 ईयर जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा 3630 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आपको और एंगल PSR इज गिवन टू यू 90 डिग्री एंड PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ PR। देखिए जो फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले इसे समझने की ज़रूरत है। एक एंगल 90 डिग्री का है तो मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये फिगर हमारे क्वेश्चन में दिया है, आप इसको ध्यान से देख लें। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये QR गिवन है, QS गिवन है और ये PQ गिवन है और पूछा गया है ये PR, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल कोई 90 डिग्री मिल गया है तो मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन यूज देयर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस
विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस साइड होता है, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आइए इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमने PQS ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल PQS ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्यों ये ट्रायंगल लिया है और क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आप कह सकते हैं आपने ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, ये जो PRS है ये भी तो राइट एंगल है, यस ये भी राइट एंगल है, तो फिर यहां भी तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाँ भाई ये भी सच है कि यहां भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, फिर उसे क्यों नहीं लगाया, डायरेक्ट इस पे क्यों आ गए। तो देखिए अगर आप पाइथागोरस लगाते तो यू नो दैट RS बट यू डोंट नो PR, यू डोंट नो PS। अब एक ही इक्वेशन में दो दो अननोन हो जाएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। इस वजह से हमने अभी उस ट्रायंगल को ना लेकर के ये छोटा ट्रायंगल लिया है। यहाँ पे हमें QS भी पता है, PQ भी पता है, तो PS बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। जब PS मिल जाएगा तो बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर के PR भी फाइंड कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को ना। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 90 है, सो ये जो PQ है यहाँ के लिए हाइपोटेनस है, यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो PQ यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, सो मैंने यहाँ पे रख दिया 10 स्क्वायर, एंड QS है 6, सो यहाँ पे 6 लिख दिया। PS हमें नहीं मालूम तो मैंने PS ही रहने दिया, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36, इधर आया तो -36 PS स्क्वायर, तो इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हाउ मच 64। इसका मतलब PS इज इक्वल टू √64 जो कि कितना होता है 8 सेंटीमीटर। भाई 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 ही तो आना है ना। ओके अब जब ये हमें फाइंड हो गया है तो इसे हमें थोड़ी ना फाइंड करना था, हमें तो PR फाइंड करना था, पर इसकी बिना मदद के PR ना निकलता, इस वजह से हमने पहले इसको निकाल लिया है। नाउ इन ट्रायंगल, अब ये मैं पूरा ट्रायंगल लेने वाला हूं PRS। अब ध्यान से देखो, अगर PRS के लिए कहें तो ये 90 है और इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा PR, मींस दिस इज नाउ हाइपोटेनस। वही पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर सकता हूं, तो यहां पे हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। समझ रहे हो ना। यहां पे आप ध्यान से देख लो, दो ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं अलग अलग करूं तो एक ट्रायंगल ये ऐसे था, तो पहले मैंने इसी को लिया था तो ये हाइपोटेनस था, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हुआ। अब इसी ट्रायंगल को अगर ऐसे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ये ऐसे इसको जोड़ दें तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल है, बिकॉज यहाँ पे भी तो एक एंगल 90 आ रहा है। पर जब ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो ये हाइपोटेनस है, और जब ये ट्रायंगल ले रहे थे तो ये हाइपोटेनस है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर PR मुझे फाइंड ही करना था, एंड RS इज हाउ मच। देखिए RS नहीं दिया हमें, लेकिन QR दिया है, QS दिया है। अब आप इसको बाय ऑब्जर्विंग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इन दोनों का सम ही तो होगा ना RS, है ना। तो 9 + 6 हाउ मच 15, यानी कि RS हो गया 15 स्क्वायर, और PS कितना था अभी हमने निकाला है 8 निकाला है, ठीक है। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 225 एंड दिस इज 64। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐड करूं तो 289। अब उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो √289 हो जाएगा। सो PR इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, नहीं जानते तो निकाल लेना। ये कितना होता है 17 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है The lengths of two parallel chords of a circle are 6 cm and 8 cm। किसी सर्कल की दो पैरेलल कॉर्ड हैं, उन दोनों की लेंथ दिया है, और कह रहा है द स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। दूसरे कॉर्ड की
क्या डिस्टेंस होगी सेंटर। सबसे पहले आप क्या करिए, फिगर ड्रॉ करके देखिए कि कैसा बनेगा। ये हमारा सर्कल हो गया, एक कॉर्ड ये है 6 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड तो आपको पता ही होगा, सर्कल में ये एंड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है ये क्या है, कॉर्ड होता है। और यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है और ये कितना था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा कि जो छोटा कॉर्ड है, तो दोनों में छोटा कौन सा है, यही वाला है ना, वो कितनी डिस्टेंस पर है 4 सेंटीमीटर पर सेंटर से। सेंटर को हमने O कह दिया, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़ा कॉर्ड है ये कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई सर्कल है, वहाँ पे 2 कॉर्ड जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, अब पैरेलल है तो एक मैंने यहाँ पे ले लिया 6 सेंटीमीटर और एक यहाँ पे ले लिया 8 सेंटीमीटर। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दोनों अलग अलग तरह क्यों लिया, एक ही तरफ भी तो ले सकते थे। यस, ले सकते हैं। असल में या तो क्वेश्चन में क्लियर करे, वहाँ पे बताए कि हाँ भाई सेंटर के दोनों एक ही ओर हैं कि अपोजिट में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर इसको हमने ज्वाइन करा दिया और इधर भी इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। इनको कुछ नेम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये ए बी हो गया और ये हो गया सी डी। ठीक है, और इसको पी कह दिया और इसको कह दिया आर। अब नेमिंग करना है तो आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले आपको बता दूं, एक थ्योरम होती है, वो कहता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड पे, वो उसे बाइसेक्ट करता है, यानी कि हाफ कर देता है। तो ये देखो सेंटर से ये परपेंडिकुलर गया है, ये पूरा 6 है, लेकिन इसका मतलब ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। ये पूरा 8 है, इसका मतलब ये वाला कितना है 4 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? फिर से बता दूं, किसी भी सर्कल में ये कॉर्ड है, ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है ये इसे बाइसेक्ट करता है, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस बेसिस पर अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, क्या है OAP। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनस होगा, है ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, तो OA कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो मालूम है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो गया है वो रेडियस ही तो होता है, तो हम चाहें तो इसे R भी कह सकते हैं। OP कितना है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और AP 3 हो जाएगा। अभी बताया था क्यों 3 होगा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 प्लस 9, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी वही बात है, आप कहेंगे इसको क्यों निकालने लगे जबकि ज़रूरत इसकी थी, तो प्रॉब्लम वही थी ना हमें ये पता था ना तो ये पता था। अब ये OA पता होने से हम OC भी जान गए, बिकॉज बोथ आर रेडियस, तो जब दोनों रेडियस है तो सेम ही होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल OCR। इस बार क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर। ठीक है, एंड हाउ मच OC है यार, R स्क्वायर OR कितना है, यही तो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि जो बड़ा वाला कॉर्ड है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ इसको हमने वही रहने दिया। NCR कितना है 4 है स्क्वायर, R हमने निकाला था 5, सो यहाँ पे मैं रखूँगा तो R का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16। अब इधर गया तो R स्क्वायर 25 माइनस 16 9, सो R इज इक्वल टू √9, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, यानी कि जो बड़ा वाला कॉर्ड है वो कितनी डिस्टेंस पर है 3 सेंटीमीटर पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे से तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये सर्कल पार्ट है, अगर इस पर कोई विशेष कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक।